नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है भगवान के बारे में। इस संसार के अंदर में दुनिया भर की किताबें हैं, दुनिया भर के ज्ञानी लोग भी हैं, परंतु आज के समय में भी यह जो टॉपिक है कि भगवान है कि नहीं है तो कहाँ है, वो दिखता क्यों नहीं है, ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान है और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भगवान नहीं है। ये सब बकवास बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो आज मैं इसी संदर्भ में अपने विचारों को रखना चाहता हूँ। देखिए, कई बार हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो चीज़ प्रत्यक्ष हमारे रूप सामने है, हमारे सामने होती है, पर उस चीज़ को हम उस तरीके से उस चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, या ये कहिए नज़रअंदाज करते हैं। और जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है परंतु उसकी हम अवधारणा करते रहते हैं, उसको कल्पना करते हैं, या सुनी सुनाई बातों को इस प्रकार से हम अपने दिल के अंदर में रख लेते हैं जैसे कि वो मेरा ही प्रत्यक्ष अनुभव है। अनुभव नहीं है, परंतु इस प्रकार से हम उसको अपना लेते हैं जैसे कि मेरा वो अनुभव किया हुआ प्रत्यक्ष, परंतु वो कहीं सुने बात है। और जो प्रत्यक्ष में स्वीकार करने योग्य बातें हैं, समझने योग्य बातें हैं, जिसको आसानी से मनुष्य समझ करके उसको एक्सेप्ट कर सकता है, पर उसको हम नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि बचपन से इस समाज का उस तरीके का नज़रिया रहा हो जिसके वजह से हमारे अंदर में इस तरह की भावना, इस तरह की जो धारणाएं हैं वो बस गई हों। तो बात यह है कि लोग भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि पहली बात तो ये कि आप भगवान किस चीज़ को मानते हैं। क्योंकि अगर आपने या कोई भी व्यक्ति अगर भगवान का एक कल्पना करके रखा है, किसी चित्र को देख के रखा है, किसी फोटो को देख करके रखा है, किसी मूर्ति को देख के रखा है, अगर पहले से कल्पना की हुई है और अगर उस चीज़ को अगर हम खोजने के लिए जाएंगे, तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो चीज़ आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये नहीं कह सकता हूँ मैं। लेकिन बात ये है कि हम किस चीज़ को खोज रहे हैं। अगर हम जिस चीज़ को भगवान मानते हैं, समझते हैं, अगर वो हमको मिल भी जाए कहीं पर और उसके बावजूद मुझे सुख और शांति का अनुभव ना हो, मेरे अंदर से जो तकलीफ़ है, जो मानसिक तनाव है, अगर वो दूर ना हो, तो मैं उस भगवान का क्या करूँगा। मेरा कहना ये है कि मनुष्य भगवान को भी इसलिए पाना चाहता है क्योंकि वो समझता है कि अगर हो सके, अगर भगवान मिल जाए तो मेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा और मेरे जीवन में सुख आएगा। तो अंततः बात वही आती है, सुख और शांति की। तो जहाँ तक शांति की बात है, जहाँ तक सुख की बात है, तो वो एक अलग चीज़ है। और जो दूसरी बात है कि अपने कल्पना को पाने की, तो वो एक दूसरी बात है। तो जो मैंने समझा है कि ये जो भगवान शब्द है, मतलब इस उस शक्ति को, जिस शक्ति ने इस पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, और जिस शक्ति की वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, निर्मित हो रही हैं, या जो चलायमान है, जिसकी शक्ति से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उस शक्ति को किसी नाम की ज़रूरत नहीं है। आप उसको भगवान कहो या अल्लाह कहो या ईश्वर कहो या कुछ भी कह लो, उसको उस शक्ति को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप उसको कुछ भी कह लें। अब सूरज को अगर आप हम चांद कह लें तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो अपना काम करता रहेगा। तो देखने की बात यह है कि एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति है जिसको साइंस भी कहता है कि हर जगह पे वो एनर्जी है जिसको ना बनाया जा सकता है, ना ख़त्म किया जा सकता है। और वो पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहे।
और लोग भगवान के बारे में भी यही चीज़ कहते हैं कि वो पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। तो मेरे समझ में यही है कि वही एक जो शक्ति है, एनर्जी है, जो सब जगह पे विद्यमान है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो एनर्जी, वो शक्ति नहीं है। और उस एनर्जी को हम प्रत्यक्ष रूप में देख भी सकते हैं, उसको अनुभव भी कर सकते हैं। जो मैं बोल पा रहा हूँ वो भी उस शक्ति की वजह से ही बोल पा रहा हूँ। जो मैं देख पा रहा हूँ वो भी उस शक्ति की वजह से ही देख पा रहा हूँ। जो मेरे शरीर के अंदर में जो क्षमताएं हैं वो भी उसी शक्ति की वजह से है। आपके अंदर जो क्षमताएं हैं वो भी उसी शक्ति की वजह से है। तो बिना एनर्जी के तो कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया के अंदर में। हाँ, वो सर्वत्र है, सब जगह है और सभी चीज़ों का कारण है, परंतु उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन वो ऐसा है कि उसी के वजह से जितने भी रूप आप देख रहे हैं सब उसी की वजह से है। भले उसके आँख नहीं है, उसके कान नहीं है, उसका मुंह नहीं है, उसका शरीर नहीं है, परंतु वो जैसा है वैसा है। अब अगर हम चाहेंगे कि नहीं एक कोई हमारे ही जैसा कोई व्यक्ति हो तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो जो शक्ति है वो सचमुच में कितना सुंदर है और उसके वजह से ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही हैं। ये जीवन इस धरती के ऊपर में जो असंभव था वो संभव हो पा रहा है। हमारे जीवन के अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी उसी एनर्जी, उसी शक्ति की वजह से। जो आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, जो चिड़िया की चहचहाट आप सुनते हैं, जो सूरज की रोशनी आप देख रहे हैं, उसी चीज़ से बनी हुई है, उसी शक्ति से, उसी एनर्जी से बनी हुई है। तो क्या हम उसको उस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं? इसमें तो कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें समझने की। इसमें कोई भी व्यक्ति इसकी सुंदरता को आसानी से समझ सकता है और देख भी सकता है। जैसे एक फूल ही है, उदाहरण के लिए एक फूल है। उस फूल के बारे में अगर एक कोई साइंटिस्ट माइंडेड अगर कोई है वैज्ञानिक रूप से, तो कोई उसको एक्सप्लेन भी कर सकता है कि ये भाई फूल ऐसे उगता है, उसके अंदर ये होता है, उसके अंदर ये होता है। एक्सप्लेन कर सकता है, उसके बारे में किताब लिख सकता है। और एक व्यक्ति वो भी कर सकता है कि उस फूल को देख करके उसकी जो सुंदरता है उसका वो अनुभव कर सकता है, उसको देख करके खुश हो सकता है। उसी तरीके से सूरज के बारे में भी आप किताब लिख सकते हैं। और उसी तरीके से एक व्यक्ति ये भी कर सकता है कि जब सूरज की जो गर्मी मिलती है ठंड के समय में, उसका वो आनंद ले सकता है। उसका जो महत्व है हमारे जीवन के अंदर में, उसके महत्व देख करके उसका प्रति आभार प्रकट कर सकता है। जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा का भी जो प्रभाव पृथ्वी के ऊपर में जो उसके वजह से जो चीज़ें होती हैं, तो उसके महत्व को देख करके उसको अप्रिशिएट कर सकता है, उसके प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकता है। जो पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते, वो उस रूप में है, वो शक्ति अलग अलग रूप में है। कोई सूरज के रूप में है, कोई चांद के रूप में है, कोई पृथ्वी के रूप में है, कोई पेड़ के रूप में है, कोई पौधे के रूप में है, कोई पानी के रूप में है। तो वो शक्ति अलग अलग रूप में हमारे लिए विद्यमान है और उसके वजह से हमारा ये जीवन संभव हो पा रहा है। तो उस रूप को हमको स्वीकार करने में किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही सरल बात है और मेरी समझ से मेरे लिए ही ये उस भगवान का बहुत बड़ा कृपा है, बहुत बड़ा गिफ्ट है जिसके वजह से हम हैं। तो धारणाएं अलग बात है, क्योंकि जो चीज़ें हमें कही जाती है, सुनी जाती है, वो मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष उस चीज़ को मैंने नहीं जाना है। जो बहुत पहले की बातें हैं, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, उसको तो मैंने नहीं देखा, परंतु जो मेरे सामने में प्रत्यक्ष है उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ और उस चीज़ का मैं अनुभव कर सकता हूँ। और जो इतनी सारी रचनाएं हैं, उन सभी रचनाओं में एक और रचना है और वो रचना है हमारे अंदर आनंद की। और जिस प्रकार सूरज की सुंदरता है,
जिस प्रकार चाँद की सुंदरता है, जिस प्रकार पेड़ पौधों के, झरनों के, पहाड़ों की सुंदरता है, उसी प्रकार हमारे अंदर में जो आनंद है उसकी भी एक अपनी सुंदरता है। और वो आनंद की रचना मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अतुलनीय, बहुत ही अनमोल रचना है, क्योंकि हम सभी को आनंद में रहना पसंद है और उस आनंद की भी रचना करने वाला वही है। और जब हम उसको उसी के रूप में स्वीकार करेंगे, उसके द्वारा दिए जा रहे उपहारों को स्वीकार करेंगे, उसके प्रति आभार प्रकट करेंगे, तो अपने आप आपको भी उस शक्ति के साथ में जुड़ने का मौका मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि असलियत में क्या है और वो कितना सुंदर है। मैं ये आपको कह सकता हूँ कि मनुष्य ने अपने कल्पना में जितनी भी चीज़ें देखी हैं, उन सभी कल्पनाओं से सुंदर उसकी हकीकत है, उसकी सच्चाई है, अगर वो उसको उसी रूप में ग्रहण करना सीख ले तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात आप भी अपने विचार रख सकते हैं। मैंने जो बात कही है वो कितनी सही है, कितनी गलत है, आप भी अपने राय व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही सरल चीज़ है। हमने अपनी धारणाओं से चीज़ों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और जटिल बना रखा है। अदरवाइज़ ये बहुत ही सिंपल है, सरल है और इसमें आनंद भी बहुत है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कड़ी भी आपको पसंद आई होगी। आपका धन्यवाद।